क्या ऑफ़र किया जा रहा है ईरान को, ईरान किन चीज़ों के ऊपर तैयार होगा, क्या इसके बारे में हमें कोई तफसीलात हैं? नहीं, अभी तक तो तफसीलात दोनों ने नहीं। पहली जो मस्कत में सेटिंग हुई और फिर दूसरी सेटिंग हुई, उसके बारे में दोनों ने बड़े मोहतात स्टेटमेंट जारी किए हैं। यानी मायूसी का इजहार भी नहीं किया है और ज़्यादा पुरुमीदी भी नहीं दिखाई है। बट सिर्फ हमें इतना है, बाकी ये कि जुज़ियात में क्या डिस्कस हुआ और अमेरिका क्या दे रहा है, ईरान क्या दे रहा है, इसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। बट सर, ईरान बेशक बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं सारे के सारे जो बाकी मिडल ईस्टर्न स्टेट हैं, क्योंकि ईरान का कुछ रवैया भी ऐसा, उसके बाद जिस तरह से न्यूक्लियर स्टांस उनका रहा है उसके ऊपर। लेकिन अगर ओवरऑल मुस्लिम दुनिया के तनाजुर में देखें और फिर वेस्ट से जो एक चपकलिश रहती है उसके ऊपर देखें, तो ईरान को एक डिटरेंट के तौर पे भी देखा जाता है, डरावा भी रहता है कि पता नहीं ईरान क्या कर दे। क्या आपको लगता है इस वक्त ये बेहतर होगा कोई कॉम्प्रोमाइज डील या प्रोग्राम के ऊपर डील करना ईरान के लिए और मुस्लिम दुनिया के लिए ख़ास तौर पर, या आपको लगता है कि ईरान को भी अपनी कोई ना कोई पोजीशन सेफगार्ड करनी चाहिए? देखिए, इस तरह की डीलें या दुश्मनियाँ वो कुछ ख्वाहिशात की बुनियाद पे या सिर्फ यारी दोस्ती में आके उसकी बुनियाद पे नहीं की जाती। हर मुल्क अपने लिए पहले तहफ़्फ़ुज़ चाहता है और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहता है। तो ईरान को अगर ये चीज़ें उस पे नज़र आई उस डील में, तो ठीक है। अब अमेरिका ने जो प्रेशर डाला पिछले सालों में, उसने भी अमेरिका को डिलीवर नहीं किया। लेकिन ईरान पे भी ये वक्त इतना आसान नहीं गुजरा, अगरचे इस दौरान चीन के साथ और रूस के साथ उसकी कुर्बत और भी बड़ी है और बड़ी हद तक वो दोनों उनके लिए सहारा बने हैं। लेकिन ईरान ने और ईरानियों ने काफ़ी पाबंदियों के बाद सख्तियाँ झेली हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि अमेरिका भी इस तरीके से अपने मकसद को हासिल नहीं कर सका है। तो इसलिए अमेरिकियों से भी ये तवक्को की जाती है कि वो कोई मुतबादिल हाल पे सोचेंगे। ठीक है। अच्छा रीमा, आपका क्या अंदाज़ा है, अगर डील हो जाती है तो क्या मिडल ईस्टर्न स्टेट्स अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील करेंगी, ज़्यादा महफूज फील करेंगी, और उसके बाद जो एक खुलकर डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके ऊपर काम हो सकेगा, सिफारती ताल्लुकात बहाल हो सकेंगे ईरान के साथ और जनरली मुस्लिम दुनिया के अंदर, या नहीं? ना, ये जब डील हो जाती है वो स्पेसिफिक्स उसके क्या हैं उसके बाद बात करेंगे। आपने जो साफी साहब से सवाल पूछा, अगर मैं उस पर छोटा सा कमेंट कर दूं कि अमेरिका को इस वक्त क्या मिल रहा है इस डील के थ्रू, मुझे लगता है अगर आप सिर्फ ट्रंप को देखें, अभी तक उनकी कोई मेजर फॉरेन पॉलिसी विक्ट्री अब तक वो अचीव नहीं कर पाए। उन्होंने कहा तो था कि वो गजा में जंग को ख़त्म कर देंगे, आते साथ ही वो यूक्रेन और रशिया के बीच में डील करवा देंगे, जंग बंदी करवा देंगे, लेकिन अभी तक उनको कुछ एज सच मेजर अचीवमेंट उन दोनों फ्रंट्स पे नहीं हुई। तो यहाँ पे अगर वो डील कोई हो जाती है अमेरिका और ईरान के बीच, तो उसको ट्रंप पॉलिटिकल कैपिटल के लिए जरूर इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ओबामा वाली डील ही क्यों ना हो। उसको इस तरह पेश किया जाएगा कि ये कोई बहुत ही नई चीज हुई है और बिल्कुल, और ईरान जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ा है कि अमेरिका दुरुस्त कह रहा था, और अमेरिका ने जो है इमरान से मनवा लिया जो पिछली रिजीम्स अमेरिका में जो पिछली गवर्नमेंट्स थी वो नहीं मनवा सकी थी, और इसको एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी सक्सेस की तरह से भी पेश किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये भी एक चीज़ है कि अब एक प्रेशर है, क्योंकि अमेरिका में जो टैरिफ्स के बाद हुआ और जो मजीद इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं तो कहूँगी डिफीट्स हैं या एटलीस्ट सेटबैक्स हैं जो ये एडमिनिस्ट्रेशन फेस कर रही है। तो उसमें अगर इस तरह की कोई डील हो जाती है, वो इसको इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट के तौर पे पेश कर सकेंगे। शायद ये भी उनको एक ऑब्जेक्टिव हो उनका। अच्छा, पर ख़ित्ते में चीन की ख़ास तौर पे जो इन्वॉल्वमेंट है, सोहेल साहब अगर ब्रीफली आप इसके ऊपर कह सकें, क्योंकि जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में मुआहदा हुआ था एक बड़े कतई ताल्लुक़ के बाद, वो चीन ने ब्रोकर करवाया। असर रसूख एक है या सालिसी की पावर एक है, अमेरिका कहीं ना कहीं इससे तो नहीं इनसिक्योर हो जाएगा? देखिए, जो कोल्ड वार थी ना, उसके खात्मे के बाद से अभी दुनिया जो है एक टर्माइल में है कि अल्टीमेटली
क्या दुनिया का एक वर्ल्ड ऑर्डर होगा, कौन सी ग्रुपिंग होगी, कौन कौन से लीडर होंगे, कौन कौन से उसके फॉलोअर होंगे, क्योंकि आइडियोलॉजिकल जंग तो अब खत्म हो गई। अब तो इकोनॉमिक जंग है, और इकोनॉमिक जंग में कौन किसका बेनिफिशियरी है और कौन उसके रास्ते में रुकावट है। अब नई ब्लॉक्स जो है वो इस शक्ल में बनेंगे। अब वो जो पुराना जिस तरह होता था कि जो अमेरिका उनको सपोर्ट करता था जो उसके इत्तेहादी थे, और रूस उनको सपोर्ट करता था जो उसके इत्तेहादी थे। मेरा ख्याल है कि ये अब बॉन्ड जो है पुराने वाला, कोल्ड वॉर वाला, ये टूट रहा है। अब ये नए इकोनॉमिक ब्लॉक्स बनने हैं, और बदकिस्मती ये है कि ये जो खित्ता है साउथ एशिया, इसने इसका एहसास नहीं किया। बाकी आप देखें कि यूरोपीय यूनियन ने बहुत पहले ये एहसास कर लिया, और यूरोप के लोग अपने इलाकाई तजारत और अपने इलाकाई ताउन में इकट्ठे हो गए। इसी तरह आप देखते हैं कि बाकी इत्तेहाद भी हर दुनिया के हर खित्ते में बन गए हैं। लेकिन हमारा जो सार्क बना था, हम उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं कर सके, जिसकी वजह से यहाँ अभी तक वो जंग बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि फर्ज करें हम पाकिस्तानी हैं और जाहिर है हमारा प्राइम इंटरेस्ट पाकिस्तान है। अब सबसे ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट पार्टनर जो है वो हमारा अमेरिका है, ठीक है। अब अमेरिका का ये जो टर्माइल है ये अल्टीमेटली कहाँ सेटल होगा, और उससे हमारी तो आप मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, इस तरह का कोई नया ब्लॉक उस तरह से नहीं देख रहे हैं अभी? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ हमारा खित्ता जो है ना, ये सबसे इस लिहाज से पीछे रह गया। आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या हालात है, हमारे ईरान के साथ क्या हालात है, कोई ट्रेड नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। इंडिया के साथ हम वैसे फंसे हुए हैं। एक चाइना है, और चाइना में भी यकतरफा है कि चाइना की इंडिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखें और पाकिस्तान के साथ देखें, दोस्ती हमारी है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि यू नो सीपैक, चाइना के इन्वॉल्वमेंट, ईरान के साथ भी चाह बहार के ऊपर चाइना की इन्वॉल्वमेंट। सलीम साफी साहब भी कुछ ऐड करना चाहें? साफी साहब आप बताइएगा, ये जो पूरा का पूरा खित्ता है, ये अगर पेशरफ्त होती है सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट, इसके लिए कुछ नया ब्लॉक आप देख रहे हैं? देखिए, सुहैर साहब ने बड़ी अच्छी बात कह दी कि बदकिस्मती से पूरी दुनिया ने तो इन हालात को पहले से वो इसके बारे में फ़िक्र की थी और इसके मुताबिक अपने आप को रिशेप किया, लेकिन हमने और इंडिया ने ऐसा नहीं किया। हमारी जो तलखियाँ थी वो अपनी जगह पे बरकरार थी, और हमारा चीन के साथ दोस्ती में भी, अमेरिका के साथ दोस्ती में भी, हम उसमें भी मुकाबला करते हैं। आज आप देखें कि नरेंद्र मोदी जो है वो सऊदी अरब पहुंचे हैं, तो हमारे इन दोस्तों को भी हमने मखमसे में डाल दिया है, क्योंकि सऊदी अरब ये समझता है कि हम करीब जाते हैं पाकिस्तान के, तो एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर जाएंगे तो इंडिया नाराज़ होगा, इंडिया के करीब जाएंगे तो वो नाराज़ होगा। इसी तरह जो चीन का मामला है, हम पाकिस्तान के लिए एक और मखमसा है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में और ख़ुसूसन सीपैक के कंटेक्स्ट में अपने आप को डिपेंडेंट कर दिया है चाइना पे, और अमेरिका में एक चीज़ पे इत्तेफाक है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना। लेकिन अब उस कंटेनमेंट ऑफ चाइना में क्या अमेरिका हमारे सामने भी ये शर्त रखता है कि आप इस मामले में हमारा साथ दे या ना दे? ये दुनिया की जो रीशेपिंग हो रही है, इसकी बात के खदोखाल तो अभी वाजे नहीं है कि मिडिल ईस्ट होगा, वो शेकिंग का अमल जारी है। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है वो चीन और अमेरिका का इकोनॉमिक वॉर है, जो अभी पहले से शुरू था, लेकिन अभी ट्रम्प एक नए लेवल पर आ गया है वो टैरिफ्स के बाद। ठीक है।